दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस्या का दिन अपने आप में ही सिद्ध और खास तो होता ही है, लेकिन अमावस्या पर अगर सूर्य ग्रहण भी हो जाए तो यह और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सूर्य ग्रहण कोई भी साधना अगर कर ली जाती है, कोई भी मंत्रों का जाप कर लिया जाता है, निश्चित ही सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। तो ऐसे में आपको इस सूर्य ग्रहण का जरूर ही लाभ उठाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि सूर्य ग्रहण पर उस कौन सी विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जा सके, सफल किया जा सके और कोई भी साधना की जा सके। क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन एक दिन की कोई भी साधना अगर आप कर लेते हैं तो यह निश्चित ही सफलता दिलाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही विधि के बारे में जिसे अगर आप कर लेते हैं, यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जुड़ी हुई साधना विधि है। और अमावस्या यानी कि सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर आप इसे कर लेते हैं, इससे जीवन में सभी प्रकार के धन की समस्याएं समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि उनकी धन की बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, नौकरी की, व्यवसाय की। काफी लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि चारों तरफ से ही, हर तरफ से ही उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इस टोटके को कर लेते हैं अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन, तो इससे धन के सभी मार्ग खुल जाते हैं और चारों तरफ से ही धन आगमन बिल्कुल शुरू हो जाता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है उन्हें नौकरी मिल जाती है, और जो का व्यापार नहीं चल पा रहा है उनका व्यापार भी अच्छा चलने लगता है। हर तरफ से धन के मार्ग खुल जाते हैं। और जो लोग खास करके कर्ज से परेशान रहते हैं तो उनको तो यह साधना जरूर ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण पड़ना बड़ा ही ज्यादा दुर्लभ माना जाता है और यह साल का सबसे ज्यादा आखिरी सूर्य ग्रहण है, अमावस्या है। तो आपको इसका जरूर ही लाभ उठाना चाहिए। अब आप इसकी विधि को समझ लें कि किस प्रकार करना है। अगर आप सूर्य ग्रहण पर कोई भी साधना करना चाहते, सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसी विधि से ही सिद्ध भी कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण पर कोई भी साधना, कोई भी मंत्रों का जाप किया जाता है तो वह निश्चित ही सिद्ध भी हो जाता है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के इस टोटके को करने के लिए, इस साधना को के लिए आपको केले को लेकर आना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि अमावस्या पर ही आपको केले के फूल को लाना है, तोड़ना है। जहां भी यह आपको मिल जाता है वहीं से आप तोड़ लें, क्योंकि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, शत्रु मुक्ति हो जाती है, सुख सम्मान की प्राप्ति होती है, धन में और नौकरी में बरकत होने लग जाती है। तो इस टोटके को करने के लिए केले का फूल आप लेकर आ जाएं। और अगर आपको केले का फूल नहीं मिलता है तो आप इस स्थान पर कमल का फूल भी ले सकते हैं। बस यह फूल लाकर आपको अपने घर में माता लक्ष्मी के सामने, भगवान विष्णु के सामने इसे रख देना है। और सूर्य ग्रहण के समय में इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है: ओम श्रीम 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 विष्णु पत्नी महालक्ष्मी सौभाग्यम देही श्रीम श्रीम स्वाहा। बड़ा ही आसान सा यह मंत्र है। इस मंत्र की आपको 11 माला कर लेनी है, या फिर सिर्फ सूर्य ग्रहण में, यानी कि जितने समय तक सूर्य ग्रहण रहता है, ग्रहण के समय में आप इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण कर लें। आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, जितना ज्यादा हो सके आप उतना जाप कर लें, क्योंकि जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जितना ज्यादा आप जाप करेंगे इससे डबल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि सूर्य ग्रहण पर किसी भी मंत्र को जाप किया जाता है तो निश्चित ही सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको बिना सिले कपड़े ही पहनने हैं, क्योंकि अगर आप बिना सिले कपड़े पहनते हैं और नहा धोकर आप बैठते हैं तो इसी विधि के माध्यम से किसी भी मंत्र को, किसी भी साधना को सफल बनाया जाता है। बिना सिले कपड़ों में जिस प्रकार धोती होती है वह आप पहन सकते हैं। सूर्य ग्रहण का समय भी आप नोट कर लें कि शाम को 7:03 से यह शुरू होगा और रात 12:23 तक यह रहने वाला है। इस ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे रहने वाली है। और यह भारत में जब सूरज डूब जाएगा तभी सूर्य ग्रहण, यानी कि दूसरे देशों में ही लगने वाला है। दूसरे देशों में लगेगा तो इसलिए भारत में यह नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी आप इस ग्रहण के समय का लाभ उठा सकते हैं। जिस प्रकार जो यह समय हमने आपको बताया है, उस समय में आप साधना को कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इस टोटके को करेंगे तो कमल का फूल या फिर जो केले का फूल आप लेकर आए हैं, अगले दिन आपको इसे उठाकर किसी भी लाल रुमाल में बांधकर अपने में रख लेना है। ऐसा करने से कभी भी फिर तिजोरी खाली नहीं है, उस घर में धन की कमी नहीं होती है और हमेशा ही बरकत ही बनी रहती है। खास करके बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्याएं रहती हैं कि उनमें कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, कोई ना कोई विपदाएं, संकट, बाधाएं आती ही रहती हैं, जिससे उनका धन फिजूल खर्च होता रहता है और बिल्कुल भी बरकत नहीं बन पाती है। बहुत सारे लोगों की यही समस्या है
कि उनके घर में धन तो आता है लेकिन टिक नहीं पाता है। तो आप इस प्रयोग को करके अपने घर में बरकत बना सकते हैं, सुख समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। इसी प्रयोग से, इसी टोटके से शुक्र ग्रह भी अच्छा हो जाता है। और अगर आप कोई दूसरी साधना करना चाहते हैं, कोई और मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप बिना सिले कपड़े पहनकर सूर्य ग्रहण के समय में उस साधना को कर सकते हैं। इससे भी कोई भी साधना निश्चित ही सफल हो जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साधना को करने के लिए आप कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तुलसी की माला भी ले सकते हैं, या आपके पास कोई रुद्राक्ष की माला है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इस प्रयोग में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करके जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।